नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मक्का। इसको हमने आपको कई बार दिखाया है, लेकिन हर बार दिखाने की वजह जो थी वो अलग अलग थी। कभी ये बढ़ रहे थे, कभी इसमें फल आ रहे थे, लेकिन आज ये एक ऐसा पौधा बन गया है जो मेरे दूसरे पौधों को अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है। और छत्र छाया से मतलब है कि जिस तरह से गर्मी आ रही है, तो ये क्या कर रहा है, मेरे इस फल को भी हल्की छांव दे रखा है। और यहाँ जो हमारी जुकिनी और छप्पन कद्दू लगे हुए हैं, तो छप्पन कद्दू तो धूप ले लेते हैं, लेकिन जुकिनी जो है वो बहुत ज़्यादा धूप को सह नहीं पाती है। तब ये मक्का जो मेरा है वो यहाँ से इसे छांव देता है, और जो जुकिनी है वो इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए लगातार जो है हमारी जुकिनी जो है वो बढ़ रही है। और उसी में कुछ छप्पन कद्दू भी है। तो हमने क्या किया है, जुकिनी को इस साइड में दिया है क्योंकि यहाँ से इसे छांव मिल रही है, और छप्पन कद्दू को उस साइड में दिया है जिससे कि शाम की भी वो धूप उधर से ले सके और सुबह की भी उधर से ले सके। अब हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो आप भी अभी कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि अभी जो है गर्मी बस शुरू हुई है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिन्होंने नई नई गार्डनिंग शुरू करी है, जिनका बजट बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करने देता है, उसको अपने पेड़ पौधों को गर्मी से कैसे बचाना है, उसके लिए हम आपको बताएंगे। ये जो मक्के के पौधे हैं, आप इनको क्या करिए, जहाँ भी आप देखिए, ये जो है सीधी धूप आएगी दोपहर को, इससे भी मिल रही है धूप। आपको इस पोर्शन को बचाना है, क्योंकि आप ये मेरा पोर्शन देखिए काफ़ी सुंदर, काफ़ी पौधों से भरा हुआ है। मैं क्या करूँगी, इस तरह के ये देखिए मक्के का पौधे को लगाऊंगी। ये मेरा मक्के का पौधा ज़्यादा दिन का नहीं है, और आपको हम फिर से 15 दिन बाद ये दिखाएंगे कि ये पौधा जो है वो कितने जल्दी ग्रोथ करता है। जो खाद हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ में हम क्या करेंगे, इस मक्के के पौधे को यहाँ लगाएंगे इस तरह से। एक मक्के के पौधे में आपकी कम से कम 10 सेंटीमीटर तक की जो है वो गैप होना चाहिए, और उसके बाद वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा, और आपके पौधे जो हैं वो इसमें बच जाएंगे गर्मियों से झुलसने से। क्योंकि मक्के में इतनी क्षमता होती है कि वो आपके गर्मी को सह लेगा, और बाकी जो पौधे होते हैं गर्मी को सहने की जो क्षमता है उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तभी तो मक्के जो है हमें गर्मियों में काफ़ी अच्छे, जैसे बारिश होती है और मक्के मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो रोपाई है वो इन दिनों होती है। और जब इन दिनों कोई रोपाई होती है, तभी तो हमें आज से 3 महीने बाद बारिश में हमें बहुत अच्छे मक्के मिलेंगे ना, क्योंकि उसकी रोपाई हमने इन दिनों कर दी है। तो इसी तरह से आप भी इनकी रोपाई जो है वो कर दीजिए। अब इसमें मैं 5 पौधे देखे लगा दे रही हूँ। कोकोपीट डालने का एक यही वजह है, कोकोपीट और गोबर मिलके ये जड़ों को इतना घना कर देते हैं कि आपके पौधे जैसे ही आपने ग्रो बैग में डाला और वो आपके तुरंत लग जाते हैं। आज हम स्पेशली आप लोगों को, उन लोगों को बताना चाह रहे हैं जो अपने टेरेस को बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। अगर मैंने ग्रीन नेट लगा भी लिया, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे यहाँ इतनी तेज़ आंधियाँ आती है कि वो उसे उड़ा ले जाएगी। अगर हमने उसे बहुत टाइट बांध दिया, वो नहीं टूटेगी, लेकिन वो बीच से ही फट जाती हैं। इन दिनों आंधियाँ जो है वो हमारे तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो हमने उसका समाधान इस तरह से निकाला है। जुकिनी देखिए कितनी ज़बरदस्त और बड़ी बड़ी हुई हैं, ये देखिए। तो हम आपसे यही बोलते हैं, कुछ मल्चिंग तो इस तरह के पवाल करते हैं, और कुछ मल्चिंग इनके पत्ते जो यहाँ से भी इन्हें छांव दे रहे हैं,
और यहाँ से भी इसकी जो छाँव है इसे पड़ रही है और ये इतनी अच्छी सब्जियाँ दे रहे हैं। तो हम आप लोग को बार बार यही बताना चाहेंगे कि इस तरह से सब्जियों को लगाइए और उनको इस तरह से बचाइए कि जिस तरह से हमने इन्हें बचा रखा है। ये देखिए, ये 56 कद्दू है। बहुत गर्मी में इसका फल कहीं कुम्हला ना जाए, चूहे कहीं खा ना ले, तो मैंने इस तरह से इसे यहाँ पर लगाया है। और आप देख रहे हैं ये वाला जो 56 कद्दू है ये मेरे पीले रंग का है और इसमें हरे रंग का भी होता है, लेकिन ये वाला पीला है और इसमें बहुत मिठास है और मैं ज़्यादातर इतने बड़े में ही तोड़ लेती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये काफ़ी छोटा फल है। इस फल को मैंने इस तरह से बिल्कुल ढक दिया है और दूसरा फल ये देखिए ये बड़ा हो रहा है। इसे इतना फ़ायदा होता है इस तरह से ढकने का कि इसे ज़रा भी गर्मी का एहसास नहीं होता है, क्योंकि जो पवाल है वो अपने आप में ही इतना ठंडा है और ऊपर से ये जो मक्के का पौधा है इसने भी इसे छांव दे रखी है। तो हमारे जो फल हैं वो इस तरह से तैयार होंगे। हमने जब आप लोगों को ये पौधे लगाए थे तो हमने आप लोग को दिखाया था। ये पौधे मेरे बैगन के बहुत अच्छे पौधे हैं। ये एक एक करके फल आते हैं और जड़ से ही फलना शुरू हो जाते हैं और ऐसे पौधे मैंने काफ़ी लगाए हुए हैं जो अब मुझे फल देना शुरू कर दिए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इनके जड़ों में फल आ चुके हैं। ये देखिए इस तरह से हर एक पौधे में फल है हमारा और कुछ फल जो है वो बड़े भी हो गए हैं। तो आज मैं उनकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी। इस तरह से ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ भी हमने कुछ मक्के के पौधे जो हैं वो लगा दिए हैं ताकि यहाँ हमें थोड़ा धूप से जो है वो आराम मिल जाए। इस तरह से हम सारे बैगनों को ढूंढ के निकाल लेंगे, क्योंकि जब इतने सारे पौधे हैं अगर हमने अभी इनकी छोटी छोटी कलौंजियाँ नहीं तोड़ी तो बाद में ये काफ़ी हो जाएंगे। छोटे बैगन हमेशा आप तोड़कर बनाइए, क्योंकि छोटे बैगन की जो कलौंजी है वो काफ़ी अच्छी होती है। और जब हमने इतने पौधे लगाए हैं तो क्या होता है ना कि बाद में हम एक साथ तो खा नहीं पाते हैं, तो जब थोड़े थोड़े हो उन्हें तोड़ते जाइए। आलू की भी हार्वेस्टिंग किए हुए हैं और वो वीडियो भी हमने डाला है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए कि किस तरह से हमने आलूओं को लगाया था और हमारे यहाँ पर आलू भी कितने अच्छे हुए। ये है हमारी पालक। इसका पौधा जो है वो काफ़ी चौड़ा हो गया, तो मैं थोड़ा सा इसमें से पालक भी निकालना चाहूँगी। ये देखिए कुछ पालक हम इसमें से भी निकाल लेंगे और छोटे छोटे पत्तों को निकालते चले जाएंगे, जिससे कि नई पालक जो है हमारी आती जाएंगी। तो देखिए जो हार्वेस्टिंग है ना उसको आप बहुत आस्ते से थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन करिए। ये नहीं है कि हम एक दिन बहुत सारा बल्क में निकाल लिए। आप क्या करिएगा निकाल कर? आपको तो उसे अंदर फ्रिज में ही रखना है, तो उसको फ्रिज में ना रखकर आपको जितनी लगती है दोपहर के टाइम पे और रात के टाइम पे, 2 टाइम जो भी सब्जियां हैं, तो आप उतनी ही सब्जियां निकालिए। जब भी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो आपको एक सैलेड का ज़रूर बताते हैं कि हम यही बताना चाहते हैं आपको कि जब दोपहर का जो हमारा मील हो वो एक कंप्लीट मील हो जाए। तो क्यों ना हम इसमें से एक सैलेड के लिए बीट को भी निकाल लें, जिससे कि हमारा एक सैलेड भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा चौड़ा और घना हो गया है। और ये देखिए इस तरह से हम प्रतिदिन एक बीट हर दूसरे तीसरे दिन तोड़ ही लेते हैं। ये हमारे कुछ लेटस है जिसको हम 1 या 2 पत्ते इसमें से भी निकाल देंगे। अब ये पौधा जो है वो काफ़ी पुराना हो गया है और अब इसमें जो हमारे टमाटर जो है वो थोड़े से
कम हो गए हैं, लेकिन हमने इस तरह देखते हुए नए पौधे जो है वो काफ़ी लगा दिए हैं और उनमें भी फल जो आना है वो शुरू हो गए हैं। आपने देखा था कि हमने इनमें से फलियां जो थी वो तोड़ी थी, ये भी फली और ये भी फलियां तोड़ी थी, लेकिन हमने इसमें से बीज के लिए भी रख लिया था। हम जब भी कोई ऐसा पौधा है जिसे हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है कि पता नहीं इसका बीज हमें मिल पाएगा या नहीं, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को सबसे पहले बीजों के लिए रख देते हैं। तो ये इस तरह से मैंने जो किया है बीज रख दिया था, जिसे आपने देखा एक मैंने बैगन तोड़ा है और आज एक ये मैं फली तोड़ी है, क्योंकि इसके बीज जो हैं वो खाना भी बहुत अच्छा है। इसके बीज जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और इस तरह की फली आप ज़रूर से ज़रूर गार्डन में लगाइए, क्योंकि जिस तरह से गर्मी आ रही है और गर्मी के आते ही इस पौधे ने अपना ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से पकड़ लिया है और ये देखिए इस तरह से फल जो है नए आने लगे हैं। इसके पहले हमने इस फली पर एक वीडियो बनाया था और वो हमने डाला है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और हम आपको इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर देंगे। और ये फली आप ज़रूर लगाइए, बच्चों को इसके दाने बॉईल करके और उसे स्नैक्स के रूप में दीजिए, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन है उसमें और ये बच्चों को आप दे सकते हैं। ये जो हमारा पौधा है इसका ये आखिरी फल है और आज मैं इसे तोड़ लूँगी। उसके बाद मुझे इस पौधे को काट देना है और मुझे इसी कंटेनर में दूसरा पौधा लगा देना है। जैसे कि हालांकि हमने इसको पौधे को देखिए ये लगा रखा है और इसे हमने काफ़ी बैंड भी कर रखा है, तो इस तरह से अब हम इसकी जो है यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि इसने हमें काफ़ी फल दे दिया है। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने अपनी हार्वेस्टिंग करते हुए आपको ये बताया है कि आपकी सब्जियां गर्मियों में अच्छे से निकले, इसके लिए आपको गर्मियों से पौधों को कैसे बचाना है। दूसरा हमने आपको ये बताया कि अपने बीजों को किस तरह से तैयार करना है। तीसरा फ्रूट्स है, इसके बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है कि आप अपने गार्डन में ऐसा फल ज़रूर लगाइए जो बहुत कम मेहनत में और बहुत कम खर्चे में और बहुत हेल्दी फल और बहुत कम टाइम में आपको मिल जाए। इससे कम टाइम में आपको जल्दी और कोई फल नहीं मिलता है। तो इस तरह से देखिए, और सैलेड एक प्रॉपर देखिए, सैलेड निकाला है, सब्जियां निकाली है, फल निकाला है, प्लस बीज भी निकाले हैं। तो इस तरह से अपने गार्डन में सब्जियों को लगाइए और उनका आनंद उठाइए। आशा करती हूँ आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आएगा और ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक तो एक बनता ही है और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।